श्री गणेशाय नमः। अयोध्या खंड 26वां दोहा। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मन। भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु की रातनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। पुनि कह राव सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामनि भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बदावा। अपने जी में केकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही दऊ काली जुबराजू, सजहि सुलोचनि मंगल साजू। दलकी उठऊँ सुनि हृदय कठोरा, जन छुई गया हूँ पाक भर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बल तोड़ छू गया हो। ऐसहु पीर बिहसी तेहि गोऊ, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अब गाहु। कपट सनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। 27वां दोहा। मांगू मांगू पे कहऊँ पिए, कबहु न देहु न लेहु। देन कहऊँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानहु मरमु राउ हसी कहि, तुमहि को हाभ परम प्रियहि। थाती राखी ना मागहु काऊ, विसिर गयऊँ मोहि भोर सुभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की धरोहर रखकर फिर भी कभी नहीं मांगा, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठ हूँ हम ही दोष जनु देहूँ, दुई के चारि माग मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ वर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब शुक्र सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुगचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अबधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुभिग कुल्हे जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कहीं हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी की कुल्हे ही खोल दी हो। 28वां दोहा। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख शुभंग समाज।
भिलनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास प्राणायाम 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही शोको, शशि कर छुअत विकल जिमि कोको। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयहु सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटहु लावा। विवरण भयहु निपट नर न पालो, दाम निहानहु मनहु तरु तालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहने न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दऊ लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हतहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहे हों। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन कैकेयी, दिनहसी अचल विपत्ति केने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।